गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, जो अपने 10th क्लास का है। तो सबसे पहले हम अगर अम्ल और क्षारक के बारे में जानते हो, अगर हम जो अभी तक पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है कि अम्ल के बारे में हम क्या कहते हैं। अम्ल जो होता है वो क्या होता है, आपका खट्टा होता है, और जो क्षारक होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। जनरली हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं यह चीज़। और इसी के बारे में हम लोगों ने एक चीज़ भी सुना होगा कि अम्ल और क्षारक क्या होता है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है, समाप्त करता है या निष्क्रिय करता है। इसी का एग्जाम्पल है आपका, जैसे पेट में जब एसिडिटी हो जाता है, गैस बनता है हमारे, तो हम इनो पीते हैं ना, तो इनो क्या करता है, ठीक करता है। तो एसिडिटी क्यों बनता है, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम ऊपर से हम क्या लेते हैं, कोई क्षारक लेते हैं, जो कि क्या है, इनो है, कि क्षारक की तरह काम करता है, और वो उसके प्रभाव को क्या करता है, खत्म करता है। अब हम इसमें से देखते हैं कि अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। और अम्ल के बारे में एक और चीज़ सुना होगा आप लोगों ने कि ये क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर जो होता है उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है। मतलब नीले को क्या करता है, रेड। और यही जो आपका क्षारक है, क्षारक क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, बट ये करता है क्या है, लाल लिटमस जो पत्र होता है उसको क्या करता है, ये नीला कर देता है। मतलब वो क्या था, नीला को लाल कर दे रहा था अम्ल जो था, और क्षारक क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अच्छा, इसी में चीज़ है एक, आपका क्या है, वो सूचक होता है ना, जो कि यह बताए कि यह अम्ल है या क्षारक है। तो वो मेनली यहाँ पर क्या है, जैसे एक आपका क्या होता है, नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल जो मैनमेड आप कहते हैं ना, वो। तो लिटमस जो होता है हमारा, लिटमस क्या है, लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है, मतलब नेचुरली है, इसे इंसान ने नहीं बनाया। इसी तरह से आपका हल्दी भी है, जो कि क्या करता है, यह बताता है कि यह अम्ल है या क्षारक है। अब एक और चीज़ देखा होगा आप लोगों ने कि जब कोई कपड़े जो पहनते हैं हम, उस पे क्या होता है, सब्जी गिर जाता है, तो क्या हो जाता है, भूरा और लाल रंग का हो जाता है। मतलब जब आप उसे साबुन से रगड़ के साफ कर रहे होते हैं, बट वो लंबे समय के बाद क्या हो जाता है, वो पीले रंग का हो जाता है, काफ़ी टाइम जब वो वॉश हो रहा होता है। तो यही यहाँ पर, ये मेनली यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है कि एक तो इंडिकेटर सूचक प्राकृतिक सूचक, और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कह सकते हैं। ये जो आपका दे रखा है यहाँ पे सिंथेटिक दिख रहा होगा। तो सिंथेटिक में क्या क्या है आपका, मिथाइल ऑरेंज है, और मिथाइल ऑरेंज और क्या है दूसरा, फिनोफ्थैलिन का भी उपयोग करते हैं हम, ये पता लगाने के लिए कि ये अम्ल है या क्षारक है। अच्छा, हर जो अम्ल और क्षारक होता है, हम उसे जरूरी तो नहीं है ना कि उसको हम सुगंध लेके ही पता, सॉरी सुगंध नहीं, वो क्या कहते हैं, स्वाद लेके पता करें कि वो अम्ल है या क्षारक है। कुछ, क्योंकि मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, या H2SO4 है, उसको हम तो स्वाद लेके थोड़ी देखेंगे। स्वाद लेंगे फिर तो हो गया, सब कुछ जल जाना है। ठीक। उसके बाद आपका क्या है, जो ये लिटमस है, ये यहाँ पर आपके नोट्स में नीचे दे रखा है, जो ये लिटमस विलेन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, ये क्या होता है, थैलोफाइट समूह के ना लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ठीक। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग क्या होता है, तब इसका रंग जो आपका बैगनी रंग होता है। ठीक। और बहुत सारे ऐसे ही सूचक है, जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, आपका पेटूनिया हो गया, ये सब क्या है, या कई सारे जो मतलब पंखुड़ियाँ होती हैं ना, वो भी क्या होता है, एक सूचक की तरह काम करता है, बताता है कि यह जो है वो अम्ल है या क्षारक है। उसके बाद आपने देखा क्या होगा, जो आपका, अगर हम अम्ल के रूप में देखें तो अम्ल क्या क्या है। अम्ल में आप अगर देखिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका, एसिटिक एसिड CH3COH, ये सब क्या है, अम्ल है। और कुछ उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब क्षारक देखते हैं। जैसे क्षारक में आप क्या देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर आपका ये रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रहा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH रहा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 रहा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षारक है। अब उसके बाद जो है आपका, यहाँ तक तो हमने क्या बात किया कि अम्ल और क्षारक कौन कौन है, कुछ एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हम मेनली आपका क्या देखते हैं, जो पदार्थ अम्ल है या क्षारक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से भिन्न हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो कुछ और अम्ल या क्षारक जो होता है ना आपका, वो अलग माध्यम में, मतलब अगर किसी चीज के साथ उसका हम अभिक्रिया कराते हैं या किसी चीज में डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, गंध बदल जाता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें यह पता चलता है कि यह क्षारकीय है या अम्लीय है। जैसे इसके लिए आपका क्या क्या यूज किया जाता है पता है, जो वो होता है ना आपका, क्या बोलते हैं, प्याज, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल जो बोलते हैं उसको, वेनिला, ये सब यूज किया जाता है गंधीय सूचक के रूप में, गंध से पता लगाने के लिए कि जो दिया गया चीज है वो क्या है, अम्लीय है या क्षारकीय है। यहाँ पर कुछ वही सिंपल चीज आपको बता रखा होगा, प्याज या क्लोव ऑयल जो लौंग का तेल होता है, इस सब का यूज करके बता रखा है। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये रहा, ये आपका दे रखा है यहाँ पे, ये चीज ये रहा। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं अम्ल तत्व एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, आपने इससे पहले भी किया था, ये वाला चीज हम फिर से करते हैं। अम्ल तथा धातु जो होता है वो कैसे अभिक्रिया करता है, और क्षारक जो होता है धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमने एक, आपको याद हो तो हमने क्या किया था, इसमें हम क्या करते हैं, दानेदार जिस्ता के हम कुछ टुकड़े लेंगे, जिंक जस्ता, उसमें क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। ये जो आपको यहाँ पे लिक्विड दिख रहा है वो क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये ना टेस्ट ट्यूब है जो आपको शीशा सा दिख रहा होगा, इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर से ना एक कॉर्क लगा देते हैं, और कॉर्क में ना छेद होता है, छेद से हम एक पाइप, प्रवाह नली जो करके दे रखा है इस तरह से, या सीधा आप क्या कर सकते हैं, ये ऊपर तक यहाँ पे निकाल लिया जैसे। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आप इसके अंदर जस्ता मिलाते हैं और जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर ऐड करते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ से जो जिंक है, देखिए जिंक जो है आपका क्या करता है H2SO4 में, ZnSO4, Zn किसके साथ, SO4 के साथ, और H2 को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो यह हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ऊपर यहाँ पर आता है यहाँ से, और इस कॉर्क में जो छेद होता है यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ पे बाहर निकलता है। जब आप यहाँ पर आप जलती हुई मोमबत्ती हम लेके जाते हैं तो फटफट की ध्वनि सुनाई देती है, तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है, मेटल अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, वो आपका बनाता है लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखिए जैसे क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए H2SO4 के साथ Zn जब रिएक्ट किया था तो क्या बनाया था, ZnSO4 और H2। ठीक, उसके बाद जब यही चीज अम्ल के साथ तो हमने देख लिया, अब हम क्षारक के साथ देखते हैं तो क्या बनाता है। देखिए जब यह क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षारक है, जब इसके साथ धातु अभिक्रिया किया Zn, तो क्या बनाया, सोडियम जिंकेट बनाया, Na2ZnO2। ये क्या है, सोडियम जिंकेट, और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन गैस यहां पे उत्पन्न हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, हर धातु जरूरी नहीं है कि वो आपको अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे ही। कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जिनके साथ यह रिएक्शन क्या है, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर क्या है हमारा, अब ये ना यहाँ पर क्या बता रखा है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट मतलब क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल अगर हम धातु कार्बोनेट का अगर हम देखना चाहें तो क्या हो सकता है बताइए, वो क्या होगा आपका, वो होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और धातु बाइकार्बोनेट है, तो धातु बाइकार्बोनेट क्या होगा, Na2 था ना, CO3 था ना, वो यहां पर क्या होगा, NaHCO3,
HCO3 धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, जब ये आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यहीं पे दे रखा होगा, हाँ ये देखिए, जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, पहले रिएक्शन में दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका लवण बनाता है, जो कि क्या है आपका, ये 2NaCl वाटर बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, ये क्या था, धातु जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। वही अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सेम चीज आपका लवण बनाता है, और क्या बनाता है, H2O, और दूसरा क्या बनाता है, CO2 बनाता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो इससे ये चीज कंफर्म होता है कि जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था आपका अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाता है। ठीक है, एक चीज है यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका डेवलप्ड हुआ था, इस वाले यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, इसको हम क्या करते हैं, जब इसको आप चूने का पानी जो होता है, चूने का पानी क्या होता है, चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOS2 को जब CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये CO2 है, आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, CO2 है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ये श्वेत अवक्षेप क्या होता है, आप देखिए, श्वेत अवक्षेप जैसे हम कहते हैं ना प्रेसिपिटेट टाइप पे, मतलब थोड़ा सा ना उसमें छन्ना जैसा टाइप पे बोलेंगे, पार्ट मतलब श्वेत श्वेत आपको क्या बनेगा, मतलब पूरा घुलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अत्यधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होगा। अब क्या होगा देखिए, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपने किया तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जो था जब रिएक्ट किया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या बनाया, जल में विलयशील, पूरा पूरा यहाँ पर क्या होता है, CaHCO3 जो है वो पूरा पूरा मिल जाता है। ठीक, ये चीज रहा। उसके बाद आपका क्या है, देखिए, मतलब आपके कैल्शियम कार्बोनेट के कई सारे रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट कई तरह से पाया जाता है। जैसे अगर आप देखिएगा तो चूना पत्थर जो लाइमस्टोन होता है, उसके बाद आपका क्या रहा, चौक जो होता है, संगमरमर, ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। ठीक है, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा था। ये हमने पहले ही यहाँ पर बात कर लिया, इससे पहले भी हमने बात ये चीज कर लिया है। उसके बाद क्या है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए, अम्ल और क्षारक के बारे में हम सभी को पता है कि अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये देखिए, ये क्या है, NaOH है, क्या क्षारक है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक अम्ल है। जब इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, लवण, NaCl और पानी। तो वही चीज है ना, क्षारक और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ये तो पहले से भी आपको पता होगा। अच्छा, अब उसके बाद हमारा क्या है आपका, अच्छा, इसी चीज को अम्ल क्षारक जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनाता है, लवण और जल बनता है। तो इसे ना उदासीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी, मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करता है, प्रभाव को कम कर देता है ना, उदासीन कर देता है। कहता है एक मैं ताकतवर तो दूसरा भी कहता है मैं ताकतवर, तो वहां पर दोनों क्या हो जाता है, दोनों न्यूट्रल हो जाता है, एक समान हो जाता है। उसके बाद अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब ये धात्विक ऑक्साइड में क्या होगा, यहां पर देखिए आप, यहां पर आपका क्या है, देखिए, जब आप ये जो होता है आपका कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर जो दिखा रखा है, उसमें धीरे धीरे अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, विलेन के रंग क्या चेंज होता है। देखिए, आप देखा होगा कि विलेन का रंग क्या होता है, नीला हरित हो जाएगा, एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। कॉपर जो होता है ना, CuO, वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। विलेन को विलेन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। ये जो कलर चेंज होता है ना, नीला हरित जो हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, कॉपर टू क्लोराइड सॉरी बनने के कारण होता है। अब देखिए, वही बोला कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। इससे एक और निष्कर्ष क्या निकलता है आपका, लवण और जल कहाँ बनता था। देखिए,
इससे हमारा यहाँ पर एक और निष्कर्ष ये निकलता है कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है ना, किसी भी धातु का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड हो गया या कुछ भी कोई धातु का ऑक्साइड है, वो क्या होता है, क्षारकीय ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए अभी तो हमने धात्विक ऑक्साइड की बात किया था ना, धातु का ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करके वो क्या बना रहा था, लवण और जल बना रहा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, लवण और जल का निर्माण कर रहा था। ये देखिए, अगर ये आपको अगर देखना है तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया कर रहा था तो क्या बना रहा था आपका, लवण और जल बना रहा था। तो उससे हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि जो आपका ये है आधात्विक ऑक्साइड जो होता है, जो आधात्विक ऑक्साइड है वो क्या होगा, होने वाली अम्ल तथा और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होता है वैसा ही सेम समान हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है। ये चीज एक ध्यान रखना है आपको, ये मेन है, ये कई बार पूछ भी देते हैं। उसके बाद अब अगर हम देखें, देखिए सभी अम्ल और जो क्षारक में क्या समानताएं हैं, तो ये तो हमें यहां पर क्या है, देखिए यहां पर मेनली होता क्या है, जितने भी अम्ल होते हैं अभिक्रिया करने पे कौन सा गैस देता है, उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जिससे यही पता चलता है कि जो हमारा धातु है, सॉरी, जैसे क्या है, कोई धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल क्या देता है, अम्ल जितना होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता था, हाइड्रोजन गैस देता था। अभी हमने बात किया था। उसके बाद इसी से हमें ये पता चलता है कि जो यौगिक है ना वो क्या है आपका, अम्लीय है। जिसमें भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो आपको कहते हैं, सभी यौगिक जो है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जो आपका क्षारकीय होता है उसमें कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस। इसमें क्या होता है आपका, अम्लीय में क्या होता है, अम्लीय में होता है H+, और हाइड्रोक्सिल में क्या होता है, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन होता है। ठीक, अब देखिए एक जैसे यहाँ पर एक क्या किया है इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया है, ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब लिया। अब इसको क्या करते हैं, ये हम क्रियाकलाप से हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया कांच का ग्लास टाइप पे, एक कॉर्क डाल दिया। एक कॉर्क में यहाँ पर क्या किया आपका, 2 कील लगाए, एक कील इधर एक कील इधर, इधर से दोनों से इधर से वायर ले गया, इधर से भी इसमें क्या हुआ वायर ले गया। ये स्विच रहा आपका, यहाँ पे बल्ब अटैच कर दिया, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। उसके बाद क्या किया, इसके अंदर ना एक एक करके सब कुछ डाल के देखा। एक एक करके जब सब कुछ डाल रहा है तो देखिए ग्लूकोज वो डालेगा, और उसके बाद क्या देखेगा, यहाँ से स्विच ऑन करके बैटरी से धारा प्रवाहित करके देखेगा कि धारा प्रवाहित हो रहा है नहीं है, हो रहा है, बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा। उसके बाद आपका एल्कोहल डाल के देखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल के देखा, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के देखा, सब कुछ डाल के एक एक करके क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या हम देखते हैं कि जब आपका अम्ल हम डाल रहे थे ना, तब क्या हो रहा था, बल्ब जलने लग रहा था। लेकिन वहीं पर अगर ग्लूकोज और अल्कोहल जब डाला था इसके अंदर में, इसके अंदर, तो क्या हो रहा था, विद्युत का चालन नहीं हो पा रहा था, बल्ब नहीं जल पा रहा था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल जो होता है क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्ल के अंदर अब कौन सा आयन होता है, आयन तो प्रवाहित करता है धारा, लेकिन अब कौन सा आयन, तो अम्ल के अंदर कौन सा आयन होता है, अम्ल के अंदर होता है आपका H+ आयन। जैसे HCl है, HCl का क्या हो जाएगा, H+Cl-। नाइट्रिक एसिड है HNO3 में, NO3- का आयन है। CH3COH जो है आपका, इसमें क्या है, CH3CO-, H2SO4 में SO4 2-। तो ये सब क्या है, ये सब आपके वो है जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन
अच्छा, ये प्लस का साइन को हम क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस, जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या H प्लस क्यू उत्पन्न करता है, जो अम्लीय होता है वो क्या देता है, H प्लस आयन। तो इससे क्या होता है, इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। वहीं अगर आप देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक उपयोग करते हैं भी, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी चीज में ना क्षारक को भी डाल के देखेंगे कि विद्युत बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है। अच्छा, जो क्षारकीय होता है वो आपका कौन सा आयन देता है, वो देता है ऋणायन देता है, माइनस साइन देता है OH माइनस। पहले भी बात किया था, अभी भी हमने फिर से एक बार इसको बात कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला तो, अच्छा हाँ, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। अब यहां पर देखिए, देखो जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि हम ये देखेंगे कि जो अम्ल होता है वो कौन सा आयन देता है, वो यहीं से पता चलेगा। अब वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए। सबसे पहले एक यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा, टेस्ट ट्यूब रहा, इसमें क्या टेस्ट ट्यूब रहा, इसके अंदर ये क्या करते हैं, इसके अंदर आप क्या करिएगा, सोडियम क्लोराइड डालते हैं NaCl। ये आपको दिख रहा होगा, सोडियम क्लोराइड डाला। सोडियम क्लोराइड डालने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं ऊपर से, ड्रॉपर से, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद आपका क्या करते हैं, इसको ना चिमटे से पकड़ रखे होते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, इसमें से जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं ना, तो कई बार होता है कि अंदर के सारे सामान उबाल उबल करके, मतलब अचानक से सारे ऊपर आके यहाँ से ना गिरने का चांस रहता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, चिमटे से पकड़ते हैं। अब हमें क्या, उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब इसको हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पर ना जैसे ऊपर से यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कॉर्क लगा दिया, कॉर्क लगाया यहाँ पे, और कॉर्क से एक परख नली ले लिया, परख नली में छेद है कॉर्क में। अब इससे यहाँ पे जो निकास है ना, ये निकास दिख रहा होगा, वहां पर क्या करते हैं, लिटमस का जो पत्र होता है ना, उसको हम ले जाते हैं, और वहां पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यह जो है ये बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, कि इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। तब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ पर ना एक यहाँ पर आपको निष्कर्ष दे रखा है कि यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, एक नली से, अब इससे हमें यह पता चलेगा कि यहाँ से जो गैस निकल रहा है वो लिटमस पेपर का कलर बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। देखो, जब आपका HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा, अगर यहाँ पर HCl रहा तो कौन सा आयन उत्पन्न होगा आपका, H प्लस आयन। तो यहां पर हमें यह पता चलेगा कि अगर कलर चेंज होता है तो वो क्या है, अम्लीय है। जैसे नीला से अगर लाल हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय, और लाल से नीला हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, क्षारकीय प्रकृति का हो जाएगा। ये चीज यहां पर आपका पता चलेगा। अब इसी से इसमें क्या दिखता है आपका, जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, अच्छा पानी यहाँ पर मेनली जो आपका होता है ना, HCl है अगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या देगा, H प्लस आयन देगा। तो वही चीज ये बोल रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अगर पानी नहीं है तो HCl में क्या होता है, अणुओं में H प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते, H प्लस आयन सीधा नहीं देगा अगर जल नहीं है वहां पर। तो क्या होगा, यहां पर आपका दे रखा है कि यहां पर ना ये आपका जब HCl और H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या होता है, H3O प्लस, ये H3O प्लस है, क्लियर नहीं दिख रहा है, प्लस Cl माइनस। तो पानी के मैंने आपके क्या बता रखा है कि हाइड्रोजन का जो आयन होता है ना वो स्वतंत्र नहीं रहता है, अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ किस फॉर्म में आपका रहता है, मिलकर रह सकता है। हाइड्रोजन आयन जो सदैव होता है ना, दो फॉर्म में रहता है, या तो H प्लस में रहता है, या क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस में रहता है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए जब H प्लस आयन H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। ठीक। अच्छा, इसी तरह से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, NaOH को जब आपको क्या करते हैं, देखिएगा जल में घुलने पर क्या होगा आपका, Na अलग हो जाता है, Na प्लस OH माइनस,
OH क्यों, क्षारकीय है इसलिए, KOH है तो K प्लस OH माइनस, ये क्षार हाइड्रोक्सिल आयन OH। MgOH2 है तो Mg2 प्लस और 2OH माइनस। तो क्षारक जो है जल में कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, OH माइनस हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। अच्छा, जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद अब देखिए, अम्ल क्षारक जब एक दूसरे के साथ मिल रहा था तो क्या बना रहा था, लवण और जल, हमने पहले भी बात किया। अच्छा, H प्लस जो है आपका OH माइनस के साथ मिलने पे क्या बनाता है, देखिए दोनों का साइन न्यूट्रल होगा इसलिए कोई साइन नहीं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब वाटर, क्या बनाया, पानी बनाया है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। अब एक चीज देखा होगा कि अम्ल को सदैव क्या करते हैं हम, अम्ल जो होता है धीरे धीरे जल को, माने क्या करते हैं, जल में मिलाना चाहिए ना, जल में मिलाते हैं अम्ल को धीरे धीरे, और उसको क्या करते हैं, हिलाते भी रहते हैं। देखो, सांद्र अम्ल में जब जल पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है, मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ पर कि जो सांद्र अम्ल होता है, कंसंट्रेटेड अम्ल जो होता है, उसमें क्या हुआ, जल मिला, जब हम उस पर मिलाते हैं तो उष्मा के कारण, उष्मा छेपी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है यहाँ पे, तो उसके कारण जो मिश्रण, जो मिला हुआ चीज़ है ना, वो क्या होता है, अचानक से बाहर गिर सकता है उससे, तो उससे क्या हो सकता है, आपका हाथ भी जल सकता है। तो इसके लिए क्या है, जब हम मिलाते और उसमें जिसमें जिस बर्तन, जिस वो ना बीकर में या कांच के ग्लास में अपना, वो टूटने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए जब हम इसको मिलाते हैं तो बहुत ध्यान से मिलाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने की आयन की सांद्रता जो है ना, आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता मतलब क्या हुआ, आयन जो है, जितना भी आयन था अम्ल या क्षारक में, जैसे मान लीजिए क्या है आपका, मतलब अम्ल है तो H3O प्लस आयन, और क्षारक है तो OH माइनस आयन। कि में इसमें क्या होता है, जब इसमें जल में जब ये चीज़ मिला, जल में या क्षारक मिलाया जा रहा होता है तो इसका क्या होता है, सांद्रता कम होता जाता है, प्रति इकाई क्या हो जाता है, आयतन में कमी आ जाती है। सिंपल सी बात है, ऐसे समझो कि जैसे आपका गाढ़ा था शरबत, चाय शरबत जो है आप बनाते हो चीनी डाल के, उसके अंदर अगर पानी मिला रहे हैं या उसको हम पानी के अंदर मिला रहे हैं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे तो पतला होता जाएगा ना, जैसे जलेबी का रस होता है, वो क्या होता है, आपका मोटा होता है। लेकिन अगर उसमें हम पानी मिलाए या पानी में हम उसको डालें तो क्या होता है, उसका क्या होता है, प्रति इकाई जो उसकी मतलब मतलब वहाँ पर क्या होता है, गाढ़ापन जो है चीनी का वो कम होता जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, क्या कि H3O प्लस और OH माइनस की क्या होती है, सांद्रता कम होती जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। और इससे क्या होता है, अम्ल और क्षारक जो आपका क्या हो जाता है, तनुकृत हो जाता है। तो ये है तनुकरण कहलाता है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।